हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का देव आईएएस कोचिंग में भरपूर स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। थंबनेल देखकर ही इस वीडियो को आप देखना शुरू कर चुके हैं। थंबनेल में, वीडियो के थंबनेल में लिखा है CSE IAS यानी सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम IAS की एग्जाम कैसे पास करें। सिविल सर्विस यानी IAS, सिविल सर्विस यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एग्जाम कैसे पास करें। तो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी। मात्र 1 साल के अंदर IAS एग्जाम पास करें। मेरे भाइयों, सिविल सर्विस एग्जाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एक संस्था है जो कि सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस एग्जाम का आयोजन करती है और सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके ही कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट या उम्मीदवार सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके ही IAS, IPS, IRS, IFS जैसे बड़ी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां प्राप्त करता है। तो सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके ही हम IAS, कलेक्टर, DM, SDM बनते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम कैसे पास करें, पहला टॉपिक ये है। इस पर हम गहन विश्लेषण करने वाले हैं, एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप जानना चाहते हैं मात्र 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम कैसे पास करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसी सटीक जानकारी को देने वाला ये वीडियो है, देव IAS चैनल का वीडियो है। देव IAS चैनल का ये वीडियो है। यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो है जो आपको सटीक जानकारी देगा और सही गाइड देगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा, सिविल सर्विस एग्जाम को सबसे पहले, दुनिया का कोई भी एग्जाम यदि आप पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में आप जानिए। उस एग्जाम के बारे में जानिए, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस के बारे में आप जानिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम यदि आप पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका नेचर क्या है, उस एग्जाम के बारे में आप जानिए। तो सबसे पहले आप नए अभ्यर्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले मेरे भाइयों आप एक काम करिएगा कि सिविल सर्विस के एग्जाम के बारे में आप जानिए कि सिविल सर्विस एग्जाम होता क्या है, कैसे होता है, कितने स्टेज में होता है, कितने अंकों का होता है, साल में कितनी बार होता है, ये कब होता है, इसका नोटिफिकेशन कब होता है, इसका एग्जाम कब होता है। इन सब की डिटेल में जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके, फिर भी एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विस एग्जाम साल में 1 बार होता है। ये हर साल होता है, साल में 1 बार होता है। इस एग्जाम का नोटिफिकेशन हर साल फरवरी महीने में आ जाता है। जनवरी और फरवरी महीने के बीच में आ जाता है और फरवरी में ही, जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है। इसका कैलेंडर एक जारी होता है, एक कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर में सब डेट लिखा होता है, कौन एग्जाम कब होगा, प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और इसका परिणाम कब आएगा। तो इसका कैलेंडर जारी कर दिया जाता है मई या जून के लास्ट में। जून के लास्ट में, जून के महीने तक में कैलेंडर जारी कर दिया जाता है हर साल जून के महीने तक में।
और इसका नोटिफिकेशन हर साल जनवरी के महीने में आ जाता है और फरवरी एग्जाम में फरवरी के महीने में इसका फॉर्म अप्लाई होता है। सिविल सर्विस का फॉर्म फरवरी के महीने में अप्लाई होता है और मई या जून के महीने में प्री एग्जाम होता है। मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में इसका प्री एग्जाम होता है। ठीक लगभग 3 महीने बाद सितंबर में इसका मेन एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम, और लगभग जनवरी फरवरी में इसका इंटरव्यू होता है। जनवरी फरवरी मार्च तक में इसका इंटरव्यू होता है या कभी कभी फरवरी मार्च अप्रैल तक में इसका इंटरव्यू होता है। इस तरह से ये पूरी लंबी प्रक्रिया है, 1 साल की प्रक्रिया चलती है। तो सिविल सर्विस 3 स्टेजों में होता है। पहला होता है प्री एग्जाम, दूसरा होता है मेन एग्जाम, तीसरा होता है इंटरव्यू। मेन एग्जाम, प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार यानी प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। इस 3 स्टेज होता है। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू। अगर आप प्री एग्जाम को पास कर लेते हैं तभी मेंस में बैठेंगे, मेंस पास कर लेते हैं तभी इंटरव्यू में बैठेंगे। अगर आप प्री में फेल हो गए तो मेंस में आप नहीं बैठेंगे, इंटरव्यू में आप नहीं बैठेंगे। फिर अगले साल आपको प्री एग्जाम देना होगा 1 साल बाद। अगर आप फिर 1 साल बाद प्री एग्जाम नहीं पास कर पाए फिर आपको 1 साल बाद प्री एग्जाम देना होगा। यानी कि प्री एग्जाम ही मुख्य है, प्री एग्जाम ही मेन है। मान लीजिए आप इसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी खूब तैयारी किए हो, लेकिन अगर ये एग्जाम की तैयारी किसी नहीं किए हो, अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस एग्जाम का तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, इसकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, इसके नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं, इसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी है प्री एग्जाम। अगर आप प्री एग्जाम पास कर लेते हैं मेरे बंधु, प्री एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम बैठेंगे, मेंस एग्जाम पास कर लेते तो इंटरव्यू में बैठने का आपको मौका दिया जाएगा। तो सबसे जरूरी है प्री एग्जाम। हर हाल में अगर आप प्री एग्जाम पास करते हैं तो मेंस में बैठेंगे। मान लीजिए आप मेंस में फेल हो गए तो दोबारा प्री एग्जाम देंगे, कम से कम एक तो ये तो रहेगा कि आप मेंस एग्जाम में बैठे हो। मान लीजिए आप मेंस एग्जाम पास कर लिए, इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू में फेल हो गए, कम से कम ये तो आप देखें मेंस एग्जाम कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। कम से कम किसी से आप ये तो कह सकते हैं कि हमने मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया। तो सबसे पहले जरूरी है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम मेन है, प्री एग्जाम जरूरी है। प्री एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं तभी यहां तक पहुंचेंगे, अदरवाइज आप केवल प्री एग्जाम को ही दे पाएंगे, क्योंकि प्री एग्जाम में हर कोई बैठ सकता है, प्री एग्जाम में हर कोई बैठ सकता है, लेकिन मेन के एग्जाम में वही बैठ सकता है जो प्री एग्जाम पास किया हो, इंटरव्यू में वही बैठ सकता है जो मेंस एग्जाम पास किया हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्री एग्जाम। तो आइए हम जानते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, हम ये जानेंगे कि प्री एग्जाम कैसे पास करते हैं। तो सबसे जरूरी है प्री एग्जाम। देखिए मेरे भाइयों, अगर आप प्री एग्जाम पास कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी संस्था जो IAS नाम से जानी जाती हैं, जैसे दृष्टि, विजन, ध्येय, चाणक्य, संस्कृति, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं ये सब आपके पास, जैसे अनअकैडमी, ये सब जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगे हैं ये आपके पास कॉल करके, PW कोचिंग जैसे आ गई है, अब खान सर की जैसे कोचिंग है, ये सब जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जब आप प्री एग्जाम पास कर लेंगे तो आपके पास खुद ये कॉल करके बुलाएंगे आपको कि आइए हम आपकी मेंस की तैयारी करवाएंगे, आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, वो भी फ्री में, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, और वो भी रहना खाना फ्री, हॉस्टल में एक सुविधा, फैसिलिटी, VIP सुविधा देंगे आपको। 3 महीने 4 महीने मेंस की तैयारी आपको 3 महीने में करवाएंगे। जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा, अगर आप मेंस एग्जाम पास कर गए तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी वही करवाएंगे, वहीं पर आपको रहने भी देंगे, तो कोई फीस आपसे नहीं लेंगे। मान लीजिए अगर आप मेंस का एग्जाम, प्री एग्जाम मान लीजिए आप पास कर लिए, मेंस के एग्जाम में आप गए, वो लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं, मान लीजिए आप मेंस के एग्जाम में फेल हो गए तो कम से कम ये टीचर तो जान जाएंगे, वहां के टीचर ये कहेंगे चलिए ठीक है, आप
रहने खाने का आधा फीस दीजिएगा, ऐसा भी बात हो सकता है। वो सोचेंगे चलिए ठीक है, स्टूडेंट जो है प्री का तैयारी क्या है, मेंस तक आया है, कल को पास होगा, हमारा ही नाम होगा, हमारा ही नाम होगा, हमारी कोचिंग का नाम होगा। जितने इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपकी कोचिंग की मान लीजिए रहने खाने का मान लीजिए पैसा आपसे लेंगे, लेकिन कोचिंग का पैसा आपसे नहीं लेंगे, ये हमारी ये गारंटी इस बात की। मान लीजिए बाद में अगर आप फेल हो जाती हैं तो अगली तैयारी के लिए, अगले 1 साल के लिए आपसे हो सकता है आपको हॉस्टल की फीस आपसे लें, रहने के लिए, खाने के लिए, लेकिन कोचिंग की फीस आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप मेंस एग्जाम से पास होते हैं तो आपका इंटरव्यू भी आपसे कराया जाएगा। तो सबसे जरूरी है प्री एग्जाम। तो प्री एग्जाम के बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, अगर आप प्री एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। किसका? प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस। आप देखिएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम पास करने के सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जानिए, उस एग्जाम का नेचर क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम प्री एग्जाम का सिलेबस जानिए, मेंस का एग्जाम का सिलेबस जानिए। सॉरी 2 मिनट लिए थोड़ा सा हम वीडियो को स्टॉप करना चाहते हैं। कंटिन्यूस वीडियो में हम रहेंगे, 2 मिनट के लिए हम ब्रेक करना चाहते हैं। सॉरी थोड़ा से काम आ गया है, 2 मिनट के ब्रेक बस।